कहते हैं कि आपका दर्द वही समझ पाता है जो उस दर्द से गुजरा हुआ हो। और ऐसा ही कुछ दर्द यूनुस खान के मुंह से भी छलक गया जब उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के बारे में इतनी बड़ी बात बोल दी। तो यूनुस खान ने किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का दर्द समझा, क्यों समझा और क्या है इसके राजनीतिक मायने, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें यूनुस खान का दर्द झलकते हुए साफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के बारे में बोला, बयान दिया, उससे साफ लग रहा है कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की गैर मौजूदगी में कृषि बजट जारी हुआ और उसको देखकर उन्हें काफी दुख पहुंचा है। तो ये जो नजरअंदाजगी का जो दर्द है वो यूनुस खान ने किस तरीके से समझा, आप इसे डिटेल में बताइए। देखिए, जो पहले से एक दर्द को भुगता हुआ हो और उस दर्द से रोज करहा रहा हो, वो ही नजरअंदाजगी का वो दर्द समझ सकता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए यूनुस खान, जो कि बहुत बुरी तरह से नजरअंदाज हुए बीजेपी द्वारा, बीजेपी के इकलौते एक वक्त पर अल्पसंख्यक नेता हुआ करते थे, जो कि कैबिनेट में थे, पीएचडी जैसा अहम विभाग संभालते थे, वसुंधरा सरकार के बहुत अहम सदस्य हुआ करते थे, उन्हें टिकट से भी नजरअंदाज जब कर दिया गया तो कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख पहुंचा। और वो डीडवाना से निर्दलीय लड़े लेकिन जीते, और उसके बाद जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला वो पूरा इतिहास जानता है। लेकिन जब सत्ता में फिर से वही कैसेट रिवाइंड होकर उन्होंने देखी किरोड़ी लाल मीणा के साथ कि इस शख्स ने पूरा जिताया भाजपा को, विपक्ष की भूमिका सबसे बेहतरीन तरीके से निभाई जब विपक्ष में थी बीजेपी, और आपने जिस शख्स की वजह से आप सत्ता में आए उसी शख्स को इस तरह से नजरअंदाज किया कि उनका इस्तीफा जब ऐसी पोजीशन पे है कि उन्होंने दे दिया लेकिन भाजपा ने मंजूर नहीं किया, वो उपस्थित नहीं है, तब आपने कृषि का बजट पढ़ दिया और इसको लेकर बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है और दुर्भाग्यपूर्ण बताया इस बात को। लेकिन इससे समझ में आता है कि बीजेपी के पीड़ित ना वो बढ़ते जा रहे हैं जी। और बीजेपी को यहाँ पर एक कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नैरेटिव सेट कर रहा है वो बीजेपी के काफी और विरोध में जा सकता है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पलटा हुआ रिजल्ट मिला जो वो सोच रहे थे उससे, और उसके बाद अब उपचुनाव आने वाले हैं, उससे पहले भी ऐसा माहौल बन रहा है जो उस रिजल्ट को और ज्यादा नेगेटिव ले जा सकता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भारत में और दूसरी जगह जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी को कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और ऐसे में अब समझना पड़ेगा भाजपा को कि वो नेता जो जिता सकते हैं, जो लोकप्रिय हैं, जिन पे जनता भरोसा करती है, जो आपको विपक्ष से पक्ष में लाने के लिए अहम किरदार निभा के गए थे, उनके साथ सम्मान करना केवल उनके लिए अच्छा नहीं है जी। ये एक मैसेज देगा पूरे भारत को, जो एक नैरेटिव बन गया है कि यार बीजेपी में अहंकार आया है, उस नैरेटिव को वापस उल्टा करना होगा, नहीं तो फिर आने वाली राहें बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, इसी के साथ साथ विधानसभा में भी कई मंत्री, कई विधायक ये मुद्दा उठा चुके हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के साथ बेहद ही ज्यादा नाइंसाफी की गई है। लोगों का ये कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा की वजह से सरकार आई है, तो सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। पायलट हो, डोटासरा हो, उनसे लेकर कई बड़े बड़े मंत्रियों से लेकर, विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने ये बात मान ली है, लेकिन बीजेपी कब इस मामले में संज्ञान लेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे लगता है कि संज्ञान लेना तो शुरू हो चुका है, क्योंकि बैक टू बैक दिल्ली में किरोड़ी लाल मीणा जा रहे हैं और बातचीत हो रही है आलाकमान के साथ, और इससे ये भी साफ समझ में आता है कि किरोड़ी लाल मीणा का मैटर सॉल्व करना राजस्थान बीजेपी के बस की बात नहीं है, और इसीलिए आलाकमान के साथ लगातार मीटिंग्स हो रही है। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस वक्त भी शायद दिल्ली में एक ऐसी ही बैठक हो रही है। अब किरोड़ी लाल मीणा क्या पॉइंट्स रखते हैं, किन नेगोशिएशंस पर उनकी बात मानी जाती है, और कैसे राजस्थान की राजनीति आगे करवट लेगी, वो ये मीटिंग्स ही डिसाइड करेगी। और संवाद आपको लगातार
इन मीटिंग्स पर जो कुछ भी हो रहा है पूरा विश्लेषण करके बताता रहेगा। जी, और इसी के साथ साथ इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। क्या आपको भी यही लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही बीजेपी सत्ता में आई थी और उसकी वजह से जो नाइंसाफी किरोड़ी लाल मीणा को झेलनी पड़ी, उसके बाद बीजेपी को अब क्या फैसला करना चाहिए? क्या किरोड़ी लाल मीणा मान जाएंगे? क्या बीजेपी उन्हें मनाने में कामयाब हो पाएगी? तमाम सारे सवाल हैं जो अभी सवाल ही बने हुए हैं, लेकिन इनका जवाब आएगा जब आएगा। आप बताइएगा कि इन पर आप क्या सोच रहे हैं। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपके जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए, या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए, या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।